अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। मैं हूं आपका मेज़बान जाजिब और आप सबको खुशामदीद है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ट्रेंड दिन ब दिन तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है और इस वक्त पाकिस्तान में मोस्टली जितनी भी कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑफर कर रही हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हों, इलेक्ट्रिक बाइक्स हों या फिर इलेक्ट्रिक कार्स हों, वो सबकी सब चाइनीज़ मेड हैं। और जब से पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉलिसीज़ को सपोर्ट करना शुरू किया और जब से प्रमोट करना शुरू किया, उसके बाद से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में स्पेसिफिकली जो 2 व्हीलर सेगमेंट है, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स या फिर इलेक्ट्रिक बाइक्स, उनका ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और हमें आए रोज़ मार्केट में कोई ना कोई नई प्रोडक्ट लॉन्चिंग देखने को मिलती है। इसी तरह एक और कंपनी रोड किंग मोटरसाइकिल्स, जिनकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स पाकिस्तान की मार्केट में देखने को मिलती हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक बाइक्स या इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी शामिल हैं। और एक चाइनीज़ कंपनी AGAO सोलर मोबिलिटी के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें पाकिस्तान की मार्केट में सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिक बाइक्स या फिर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च किए जाएंगे। AGAO सोलर मोबिलिटी एक चाइनीज बेस्ड स्टार्टअप है जो कि इको फ्रेंडली सोलर ई बाइक्स प्रोड्यूस करने में एक्सपर्टीज रखता है और इंटरनेशनल मार्केट में AGAO की एक S80 सोलर स्कूटर के नाम से भी प्रोडक्ट अवेलेबल है। रोड किंग मोटरसाइकिल्स और AGAO सोलर मोबिलिटी के दरमियान एग्रीमेंट में जो पाकिस्तान में सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिक बाइक्स इंट्रोड्यूस की जाएंगी, उन बाइक्स पर सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया जाएगा ताकि सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जा सके और फिर बाइक्स की बैटरीज को चार्ज किया जा सके और ट्रेडिशनल चार्जिंग मेथड्स पे कम से कम रिलाई किया जाए। इन दोनों कंपनीज की तरफ से ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान की EV मार्केट में हाई क्वालिटी सोलर ई बाइक्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा ताकि पाकिस्तानी मार्केट का जो मैक्सिमम शेयर है उसको कैप्चर किया जा सके और मार्केट में अगर कंज्यूमर एंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इन बाइक्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिल सके कंपैरेटिवली अदर ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स अवेलेबल इन द मार्केट। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान में हमेशा से जो एक मसला रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एक्सेप्टेंस को बढ़ाने के लिए जो एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है वो अवेलेबल नहीं है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए आपको एक ट्रेडिशनल मेथड ही यूज करना पड़ता है। या तो आप उसे घर पे चार्ज कर सकते हैं प्लग से या फिर आप उसको कहीं बाहर ऑफिस वगैरह में चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं रास्ते में इसको चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए प्रॉपर कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक अवेलेबल नहीं है और इसी वजह से आप अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, चाहे उसमें इलेक्ट्रिक बाइक है, इलेक्ट्रिक स्कूटर है, आप उसको फॉर लॉन्गर जर्नीज यूज नहीं कर सकते। आप शॉर्टर डिस्टेंसेस के लिए ही उसको यूज कर सकते हैं। और फिर इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अवेलेबल हैं वो वैसे तो सारी की सारी हैं चाइनीज मेड ही। सो उसके अंदर जो मसला फिर वही आता है कि आपको इतनी रेंज नहीं मिलती। आप अगर कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर भी ले रहे हैं 3 लाख 4 लाख का आपको मिलता है और उसके अंदर भी अगर आप रेंज देखें तो आपको मैक्सिमम ऑन अ सिंगल चार्ज 100 या 120, या अगर आप थोड़े और एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर लें 5-6 लाख तो आपको शायद 150 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाती है एज़ पर कंपनी क्लेम। लेकिन वो तो जब आप उसको एक्चुअल में चलाते हैं फिर आपको पता चलता है उसकी, लेकिन एक्चुअल में 10-20 किलोमीटर तो कम ही होगी रेंज। और फिर कोई अगर मेरे जैसा बंदा होगा तो उसे रेंज एंजाइटी का भी इशू रहेगा और बाइक चलाते हुए बस यही टेंशन रहेगी कि इसकी चार्जिंग जल्दी ख़त्म ना हो। इसके अलावा एक और बड़ा मसला है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक बाइक को अल्टीमेटली चार्ज अपने घर पर ही करना है और इसके अलावा तो कहीं बाहर आपको रोड पे कोई चार्जिंग स्टेशन तो मिलेगा नहीं और फिर चार्जिंग के लिए भी आपको 4-5 घंटे चाहिए। इसके अलावा एक और बड़ा मसला ये भी है कि पाकिस्तान में इस वक्त जितने भी इलेक्ट्रिक बाइक्स या इलेक्ट्रिक स्कूटर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि मैं अभी सिर्फ 2 व्हीलर सेगमेंट की बात करूंगा, जो 4 व्हीलर सेगमेंट है वो तो वैसे ही हाई इनकम सेगमेंट के लिए है और उसी को टारगेट कर रहा है, तो उसके अंदर आपको प्रोडक्ट्स अच्छी मिलती हैं, लेकिन वो डेफिनेटली उसकी प्राइस भी उस हिसाब से, क्योंकि गाड़ियों की प्राइस ज़्यादा है। लेकिन खैर मैं अभी बात सिर्फ 2 व्हीलर सेगमेंट की करूँगा। इस वक्त जितने भी इलेक्ट्रिक बाइक्स या इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आपको पाकिस्तान की मार्केट में नज़र आएंगे, उनमें जो बैटरीज यूज़ की जा रही हैं उसमें ज़्यादातर, बल्कि टोटली जितने भी हैं वो सारी उसमें ड्राई बैटरीज ही यूज़ होती हैं और उसके काफ़ी कंपनीज़ मैंने, क्योंकि मैं प्रीवियस कुछ टाइम से EVs के ऊपर भी वीडियोस बनाता आ रहा हूँ और मैंने आपको बताया था कि उसमें जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं वो अपनी जो बैटरीज़ हैं जो बाइक्स के अंदर यूज़ कर रही हैं उसको जो वो मार्केट कर रही हैं वो उसको ग्राफीन कहकर मार्केट कर रही है, लेकिन वो एक्चुअल में ग्राफीन बैटरीज नहीं है बल्कि वो ड्राई बैटरीज ही हैं। लेकिन उसमें सिर्फ ग्राफीन को एज अ एडिटिव मटेरियल यूज़ किया जाता है, दैट्स इट, लेकिन होती वो ड्राई बैटरी है। तो अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने हैं 2-3-4 लाख का, तो उसके अंदर आपको एक तो मिलेगा ही चाइनीज़, और क्योंकि चाइनीज़ कंपनीज ही हैं सो उसके अंदर आपको इशू यही आता है कि आप को जो एक तो कंपनी क्लेम कर रही होती है रेंज, एक तो वो एक्चुअल रेंज नहीं होती। उसके बाद जब आप उसको यूज़ करते हैं तो आपको साल यानी कि टोटल साल बाद आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि वो एक्चुअल में उसकी जो बैटरीज होती हैं वो 1 साल तक तो ठीक चलेंगी, उसके बाद फिर वो ऐसा उनका लाइफ स्पैन जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। सो अल्टीमेटली फिर आपको उन बैटरीज को रिप्लेस कराना पड़ता है कोई 1.5-2 साल बाद, और उन बैटरीज की फिर कॉस्ट भी होती है अच्छी खासी।
अगर आप उन बैटरीज़ को एक नॉर्मल स्कूटर भी मैं कहूँ, अगर आप 2-3 लाख का कोई ख़रीद रहे हैं तो उसके अंदर अगर 4 से 5 सेल लगे हुए उन बैटरीज़ के, तो पर सेल वो आपको तकरीबन 20-25 हज़ार तक का कॉस्ट करता है। तो तकरीबन आपका वो 1 लाख तक खर्चा बन जाता है। अगर आपकी स्कूटर के अंदर 4 सेल लगे हुए हैं तो लाख तो सीधा सीधा ही हो रहा है। अगर 5 सेल हैं, 6 सेल हैं, तो ये फिर लाख से ऊपर बात चली जाती है। तो ये भी एक कॉस्ट होती है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप कोई ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट लें इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बाइक में, तो फिर उसमें आपको लिथियम बैटरीज़ के साथ चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल इस वक्त पाकिस्तान की इस वक्त मार्केट के अंदर कोई अभी मुझे प्रोडक्ट नज़र आ रही है जिसमें लिथियम बैटरीज़ ऑफ़र की जा रही हो। शायद 1-2 मैंने देखी हैं, लेकिन उसके बारे में मुझे कंफर्म नहीं है। सो उसके अंदर ये है कि आपको फिर उसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। अगर आप लिथियम बैटरीज़ के साथ जाते हैं तो ओवरऑल जो बाइक जब आप परचेज़ करने जाएंगे तो उस बाइक की फिर कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। तकरीबन आपको 7-8-9 लाख एक अच्छी खासी अमाउंट में मिलती है। तो इस वजह से फिर ज़्यादातर लोग जो हैं वो जो 8-10 लाख के उन्होंने इलेक्ट्रिक स्कूटर ख़रीदना है, वो फिर चाइनीज़ जो इलेक्ट्रिक बाइक्स अवेलेबल हैं 2-3-4 लाख के, फिर वो उसके ऊपर चले जाते हैं। लेकिन लिथियम बैटरीज़ का फ़ायदा आपको ये हो जाता है कि अगर आप कोई बाइक ख़रीद रहे हैं तो इनिशियली तो आपको उसकी प्राइस ज़्यादा लगती है। अगर आप 8-10 लाख खर्च कर रहे हैं और आप वो लिथियम बैटरीज़ के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज़ कर लेते हैं तो उसका लाइफ स्पैन अच्छा खासा होता है। मतलब 6-8 साल तक आपकी जो बैटरीज़ हैं उनको मसला नहीं आता, उसके बाद फिर उनकी लाइफ स्पैन कम होता है। तो मेरे ख्याल से बेहतर यही होता है कि आप किसी चाइनीज़ इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक स्कूटर ख़रीदने से बेहतर है जिसमें आपको जो 2-4 लाख का आप ख़रीदेंगे, फिर उसमें बैटरीज़ का मसला है, वो फिर आपको अल्टीमेटली साल बाद वो बैटरीज़ अपना जो लाइफ स्पैन होता है उसका ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद फिर आपको वो रिप्लेसमेंट के ऊपर भी कॉस्ट पड़ती है। तो उससे बेहतर है कि आप थोड़ा रुक के और एक अच्छी प्रोडक्ट ख़रीद लें, लिथियम बैटरीज़ के साथ ले लें, ताकि आपकी एक बार इन्वेस्टमेंट होगी लेकिन वो आपकी लंबी चलेगी इन्वेस्टमेंट। खैर, अब जो ये सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिक बाइक्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा पाकिस्तान में, अब ये देखना पड़ेगा कि इनमें कौन सी बैटरीज वगैरह यूज़ की जाएंगी। ड्राई बैटरीज ही होंगी जिन्हें ग्राफीन कह के मार्केट किया जाएगा, या फिर लिथियम बैटरीज होंगी। अगर लिथियम बैटरीज इंस्टॉल करेंगे तो फिर उसकी डेफिनेटली इस बाइक की जो कॉस्ट है या इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। और इसके बाद इसमें सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए जाएंगे। तो अब ये देखना होगा कि सोलर पैनल जो हैं वो किस हद तक उन बैटरीज को चार्ज कर सकते हैं और कितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा जो रेंज है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से इन बाइक्स की जो कंप्लीट इनकी जो बैटरी चार्जिंग है वो शायद सोलर पे नहीं होगी। सोलर एक हद तक इनको चार्ज करेगा और इसकी जो रेंज होगी उसे मजीद एक्सटेंड करने में हेल्प आउट करेगा। बाकी आपको इससे चार्ज तो ट्रेडिशनली ही करना पड़ेगा। और इन सोलर इलेक्ट्रिक बाइक्स को आपको एक मरतबा तो अपने घर से ही ट्रेडिशनली जो एक मेथड होता है चार्ज करने का, प्लग से आप इसको चार्ज करेंगे कंप्लीट। उसके बाद जो सोलर पैनल्स होंगे वो फिर इन बाइक्स की जो रेंज होगी उसको मजीद फिर एक्सटेंड करेंगे। आप बाइक चलाएंगे और चलाते वक्त मजीद जो बैटरीज होंगी वो चार्ज होंगी और मजीद आपको एक एक्स्ट्रा जो रेंज होगी वो प्रोवाइड कर देंगी। एनीहाउ, लेट्स सी कब तक ये सोलर पावर इलेक्ट्रिक बाइक्स पाकिस्तान में लॉन्च की जाती हैं और किस प्राइस टैग में लॉन्च की जाती हैं। और मेरी जो भी थॉट्स थी, मेरा जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने आपके साथ शेयर किया, डिस्कस किया है। और आप एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन आपके इस बारे में जो भी थॉट्स हैं, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिल सकें। वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और अपना फीडबैक लाजमी दिया कीजिए कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट video with another interesting topic. Till then, take care. Allah Hafiz.